हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मेरिट के आधार पर आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि एम्स की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी करी गई है। ठीक है, यानी कि एम्स की तरफ से वैकेंसी है, मेरिट के आधार पर आपकी वैकेंसी है। इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। इसके अंदर देख लीजिएगा वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, बीएससी जीएनएम या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। अगर यहाँ पर मैं आपको एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूं कि इस भर्ती की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहने वाली है, तो 30 ईयर आपको इसकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपकी 30 ईयर रहने वाली है। साथ में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, वो एज का रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एम्स की तरफ से आपकी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपको मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि ओबीसी के लिए आपकी 3 ईयर रहने वाला है। एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो अलग अलग रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इस भर्ती के अंदर आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपका रहेगा इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपकी जो भर्ती है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, यानी कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू द ब्रिंग द फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम आपको तैयार करवाना है। एक अच्छा सा आपको रिज्यूम तैयार करवाना है और उस रिज्यूम को फिलअप करके आपको वहां पर क्या करना होगा, लेके आपको जाना होगा। और साथ में यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है और इस फॉर्मेट को फिलअप करने के बाद में इसके साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से लगने वाले हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसकी मैं बताऊंगा कि इसके अंदर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आपको 2 आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। उसके बाद में आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको क्या करना है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको लेके जानी होंगी। यानी कि यहां पर आपको, चाहे आपने जीएनएम कर रखा है, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, चाहे आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, उसकी कंप्लीटली आपको मार्कशीट यहाँ पर लेके जानी है। ठीक है, यानी कि कंप्लीटली आपको मार्कशीट वहां पर लेके जानी होंगी। उसकी कंप्लीटली आपको उस फॉर्मेट के साथ अटैच करनी है और उस फॉर्मेट को आपको यहाँ पर कंप्लीटली फिलअप करना है। कंप्लीटली आपको उस फॉर्मेट को यहाँ पर भरना होगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर ही आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पर फिलअप होंगे। ऑल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल, यानी कि आपके जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ओरिजिनल भी आपको क्या करने हैं, साथ लेके आपको जाना है। यानी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ लेके जाने हैं। वो किस वजह से लेके जाने हैं, वो आपके लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर्पज की वजह से।
क्योंकि वहां पर आपका जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के बाद में आपका वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी कर ली जाएगी और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर किया जाएगा। इसके अंदर देख लीजिएगा इंटरव्यू के लिए आपको किस जगह जाना होगा, ये भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी। तो इंटरव्यू के लिए आपको जाना है कॉन्फ्रेंस हॉल 2 ऑडिटोरियम एम्स बठिंडा की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज यहाँ पर की गई है और कॉन्फ्रेंस हॉल्स 2 के अंदर आपको यहाँ पर जाना होगा इस भर्ती के इंटरव्यू के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक यानी कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। लास्ट डेट आपकी रहेगी 22 अक्टूबर यानी कि 22 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, इस भर्ती को आपको अप्लाई करना है। अगर आप 22 अक्टूबर के बाद में इस वैकेंसीज को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर ये भर्ती है ये आपकी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, 22 अक्टूबर से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर भर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको 9 AM रिपोर्टिंग करना होगा और 10:30 तक, उसके बाद में अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको 9 से लेकर 10:30 के बीच में आपको क्या करनी है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको रिपोर्टिंग करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर भरना है। एम्स की तरफ से आपको प्यारी सी भर्ती यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। फॉर्मेट आपको यहाँ पर दे रखा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी जिसके अंदर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो पर्सनल डिटेल्स आपकी यहाँ पर फिलअप होंगी। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पर आपको 10th की 12th की और आपकी जो नर्सिंग की जो भी आपने कोर्स किया उसकी आपको कंप्लीटली क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरनी है। और एक्सपीरियंस आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी आपने कहीं वर्क किया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे वो आप 1 साल का हो चाहे आपके पास 2 साल का हो, तो आपको क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको जरूर से फिलअप करना है। ठीक है, यानी कि अपना एक्सपीरियंस आप जरूर से लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको बेनिफिट देगा, प्रायोरिटी देगा, इसलिए आपको एक्सपीरियंस लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एम्स की तरफ से बहुत ही प्यारी सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है, बहुत ही धमाकेदार भर्ती आपकी रिलीज की गई है। देख लीजिएगा 3 अक्टूबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पर क्या किया गया था, जारी किया गया था, यानी कि 3 अक्टूबर को। और आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर डाल दिए गए हैं। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी वैकेंसी है, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू आपका कहाँ होगा, 22 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू होगा। ये आपका गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है तो बिल्कुल से आपको ये गूगल फॉर्म लिंक भी आपको फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म तक अप्लाई कर दीजिएगा 21 अक्टूबर तक। ठीक है, यानी कि आपको दोनों ऑप्शन करने हैं, गूगल फॉर्म से एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको भरना है और आपको साथ में भी आपको लेके जाना है। दोनों आपकी स्टेप रहेंगी। गूगल फॉर्म पर आपको 21 अक्टूबर तक यानी कि 21 अक्टूबर तक गूगल फॉर्म पर आपको भरना है, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। और जिन्होंने गूगल फॉर्म को फिलअप किया है वो आपको इंटरव्यू अटेंड करना है 22 अक्टूबर को। ठीक है, ये आपकी क्या रहेगी, इस भर्ती की आपकी प्रोसेस रहेगी। 2 स्टेप के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। तो अगर आपको ये एम्स की प्यारी सी भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपके अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, सबसे पहले आप तक इंफॉर्मेशन, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो आपके लिए एम्स की तरफ से ये शानदार सी भर्ती थी, धमाकेदार सी भर्ती थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट से। थैंक यू सो मच, जय हिंद।